चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है लेवल 2 योगा सेशन का लेवल 2। लेवल 1 के अंदर हमने सीखा था कि अष्टांग योग क्या होता है और पतंजलि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग सूत्र दिए हैं, जो अष्टांग योग की रचना की है, वह किस तरीके से उन्होंने योग के बारे में जानकारी दुनिया को दी हुई है। तो अगर योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में ज्यादा अगर आपको डीपली समझना है तो अष्टांग योग पतंजलि जी का उनके योग सूत्र हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी काफी सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, तो उसका भी आप स्टडी कर सकते हैं अष्टांग योग के बारे में आप सीखने के लिए। तो सबसे पहले जब भी हम कुछ घर की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले हम सफाई करते हैं इंटरनल क्लीनिंग। झाड़ू लगाते हैं पहले, फिर पोंछा लगाते हैं। बहुत ज्यादा गंदा हो तो उसको धो भी देते हैं पानी डालकर। ऐसा ही आज हम अपने शरीर के साथ में करने वाले हैं। अगर आप लगातार योगाभ्यास करते या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप लगातार करते तो शायद आप जिस परेशानी का आप सामना कर रहे हैं वह आपके जीवन में ना आती। पर कोई बात नहीं है, आज हम सही तरीके से स्टार्ट करेंगे कि शरीर को किस तरीके से आप सुचारू रूप से चला सकें और किस तरीके से जो वेट लॉस करना है तो उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करना है। तो आसान स्टेप होंगे आज करने के लिए, जिसमें सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि नॉर्मल सबसे बेसिक तरीके की ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे योगाभ्यास जिनके द्वारा ही आप आगे जा पाएंगे। अगर इतना बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, इनको करने में कोई भी कठिनाई नहीं आपको आए, तो आप आगे के जितने भी योगाभ्यास करेंगे वह भी आपके लिए बहुत सरल होंगे, बहुत ही सहज होंगे। तो देखिए, योगाभ्यास को सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के जरिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में प्राणायाम करेंगे जो आपके वजन को घटाए। तो सबसे पहले योगा मैट के ऊपर आप खड़े हो जाइए। अगर योगा मैट आपके पास नहीं है तो कोई भी आप चादर, दरी, चटाई किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पर डेली अगर आपको योग करना है तो आपके पास में एक योगा मैट होना कंपलसरी ही है। दूसरा कि जब भी आप योगाभ्यास करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इस तरीके की करें तो उससे पहले आप किसी एक्सरसाइज से कम 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिएगा। कुछ भी अगर आपने दिन में कभी आप कर रहे हैं तो अगर ब्रेकफास्ट आपने कर लिया या लंच कर लिया है, डिनर कर लिया है, तो उसके आगे पीछे 2 घंटे का गैप जरूर रखिएगा किसी भी तरीके के योगाभ्यास के लिए। तो इतना बेसिक है कि इतना आपको ध्यान रखना ही है। कोई भी ऐसा योगाभ्यास जिसको करते समय आपको दर्द का अनुभव हो तो उसको मत कीजिएगा, या आपके किसी डॉक्टर ने आपको इसके लिए मना किया है तो प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में उसको आप स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको खड़े होना है अपनी योगा मैट के ऊपर। तो जैसे सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो सबसे पहली मुश्किल काम यही होता है कि स्टार्ट कैसे करें। तो सूक्ष्म व्यायाम के जरिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में कुछ फिर ऐसे योगाभ्यास थोड़े से मुश्किल होंगे उनको करते हैं, उनके बाद में प्राणायाम किया जाता है। तो यह एक सीक्वेंस है किसी भी तरीके के योगाभ्यास को करने के लिए। तो योगा मैट के ऊपर आप खड़े हो जाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस में मिलाइए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। पंजे के बल खड़े होंगे और ऊपर की तरफ जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर आसमान की तरफ पूरा खुद को स्ट्रेच करेंगे और इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे। किसी भी योगाभ्यास में अगर आपको होल्ड करना है स्ट्रेच के अंदर तो 30 सेकंड का मिनिमम समय आपको ध्यान में रखिए। 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाए। तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ओके, अब आवाज आ रही है सही क्या? और आवाज क्लियर है? अब आ रही है सर। वो कुछ माइक का चैलेंज आ जाता है।
ओके, काम करता हूँ मैं, माइक को चेंज कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको बिना माइक के? हाँ सर, आ रही है। और इको तो नहीं हो रहा, आवाज गूंज तो नहीं रही है क्या? आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है कि आवाज की क्वालिटी में अगर कुछ कमी हो तो दूसरे माइक का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं सर, अभी ठीक आ रही है। ओके, सर आप जब चलिए। पीछे जा रहे हो ना तब आवाज वो हो रही है। तब हो रही है, ओके, माइक माइक का इस्तेमाल कर देता हूँ मैं। इन तारों को सुलझाना पड़ेगा। ओके, आवाज अब क्लियर आ रही है? यस सर। आपको अब टाइप करके ही बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज अब मेरे पास तक नहीं आएगी। ओके, गुड। ओके, तो अब आप अपना माइक अगर खोल के बोलेंगे भी तो मेरे पास तक आवाज नहीं आएगी, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए, सबसे पहला आपको करना यह है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस में जोड़िए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिएगा। पंजों के बल खड़े होंगे, जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खुद को खींचेंगे। जितना आप ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो इस पोजीशन में, उतनी देर तक आप रुकेंगे और रिलैक्स। आप फिर से एक बार और दोनों उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों को क्रॉस में जोड़ेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपकी बार थोड़ा आगे चलेंगे पंजों के बल। योगा मैट के ऊपर आगे पीछे और रिलैक्स। अब गर्दन को पूरा घुमाएंगे, आराम से धीरे धीरे गर्दन को पूरा घुमाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। जब नीचे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे तब श्वास को लेंगे। ऊपर श्वास को लेंगे, जब सिर ऊपर जाएगा श्वास को लेंगे और नीचे जाएगा श्वास को खाली करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। पूरी गर्दन को घुमाते हुए जब सिर नीचे की तरफ जाएगा आपका, तब श्वास को खाली करेंगे। जब सिर ऊपर जाएगा श्वास को भरेंगे।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 10 से लेके 15 बार एक साइड और 10 से लेके 15 बार दूसरी साइड। दूसरा, आंखों को बंद रखेंगे उस समय। ओके, क्लियर। इसके बाद करने वाले हैं शोल्डर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो हमारे कंधे जिनके ऊपर हमारी पूरे सभी लोगों का, परिवार का सभी लोगों का बोझ रहता है, उससे दब जाते हैं, तो कंधों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। यानी कि खुद का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसका मतलब। तो कंधों को स्ट्रांग करने के लिए उनके, कई बार आपके कंधों में दर्द होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो कंधों का व्यायाम करेंगे। तो कंधों के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे और पूरे कंधे घुमाएंगे। कोहनियां आपस में टकराती हुई और पूरा नीचे से आपका पूरा जो कोहनियां जाएंगे, पूरा सर्कल बनाती हुई ऊपर जाएंगी और फिर नीचे। क्लॉकवाइज, आराम आराम से, जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से। अब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, जो भी हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं, तो उनका कई बार होता है ना, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो अगर ये सारे सूक्ष्म व्यायाम आप करते रहेंगे, तो लाइफ में कभी आपके जोड़ों का दर्द तो नहीं होने वाला। आर्थराइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही शरीर को परेशान करने वाली बीमारी है। तो उस जैसे जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस आपको जीवन में कभी नहीं होंगे। ओके, हाँ, सालू जी आ चुके हैं। ओके, सभी लोग समय पे आइएगा। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, सभी लोग थोड़ा समय पर आइएगा, जिससे आपको करने में कोई भी चीज सिखा रहा हूं वह आप सही तरीके से सीख सकें। तो शोल्डर के ऊपर हाथ रखेंगे और स्टार्ट कर देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थी आपके शोल्डर के लिए। अब करेंगे कलाइयों के लिए। हाथ सीधे, बंद मुट्ठियां, और कलाइयों को घुमाएंगे। पूरा सर्कल बनना चाहिए हाथों से भी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को सीधा कर लेंगे। सीधे हाथ से उल्टे हाथ यानी कि बाएं हाथ को ऊपर की उंगलियों को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। राइट हैंड से पीछे की तरफ खींचेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की उंगलियों को पीछे की तरफ खींचेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की उंगलियों को पीछे की तरफ खींचेंगे। अब इसके बाद दाएं हाथ को बाएं हाथ की दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और एक साइड में झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हो, आपके इस साइड पे दबाव को महसूस करेंगे। आपकी खिंचान महसूस हो रही है, साइड का जो फैट है, इसको ये मेल्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड, और अगर ज्यादा भी कर सकते हैं तो अच्छा है, मैक्सिमम 1 मिनट तक। अब ऐसा ही लेफ्ट साइड में करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे, पैरों के बीच में आधा फुट का फासला रखेंगे और पूरा झुकेंगे जितना झुक सकते हैं आप।
अब इसके बाद में कमर के ऊपर हाथ रखेंगे और कमर को घुमाएंगे, पैरों के बीच में 1 फीट का फासला, पूरी कमर को घुमाएंगे। जितना साइड में जा सकती हो, जितना पीछे, जितना आगे, उतना ही अच्छा है। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को सीधा करेंगे, हाथ सीधे, धीरे 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 नीचे आएंगे, नीचे, नीचे चेयर पोज, धीरे धीरे नीचे जितना आप आसानी से आ सकते हो, और होल्ड करेंगे कुछ समय। धीरे धीरे नीचे आए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना चाहिए, हाथ सीधे। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक कम से कम करने की कोशिश करिएगा शुरुआत में, और उसके बाद में आप अपने समय को बढ़ाते जाइए। अब इसके बाद करेंगे पैरों के लिए। राइट पैर को, राइट फीट को बाहर निकालेंगे और पूरा सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे, पीछे, और पैरों को झटके देंगे, 3 झटके। अब लेफ्ट पैर के साथ में सर्कल बनाएंगे, जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे, पीछे, और 3 झटके। तो यह थे आपके खड़े होके करने वाले सूक्ष्म व्यायाम, कि यह बेसिक है। जब भी आप योगा अभ्यास का स्टार्ट करें तो इतना आपको डेली करना ही है। कई बार हो सकता है कि आप कहें कि आपके पास में समय की कमी है, पर 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर इसको करने के लिए देंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो इतना करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो एक बार दोबारा से फिर रिपीट करते हैं कि क्या क्या किया था सूक्ष्म व्यायाम के अंदर। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग, दोनों हाथों को मिला के करते जाइए जल्दी जल्दी। दोनों हाथों को मिलाया, हाथों को ऊपर किया, पंजों के बल खड़े हुए, खुद को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। दूसरी बार में फिर हाथों को क्रॉस किया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, पंजों के बल खड़े हुए, और आगे पीछे योगा मैट पे जाएंगे। फिर रिलैक्स। इसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को गोल पूरा घुमाएंगे, नीचे फिर ऊपर, साथ में करते जाइए। आंखों को बंद रखिए, गर्दन को नीचे से ऊपर पूरा घुमाते हुए ऊपर से नीचे। जब नीचे से ऊपर जाएंगे श्वास को खींचेंगे, जब से नीचे जाएगा तो श्वास को खाली कर देंगे। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज।
फिर शोल्डर की एक्सरसाइज, शोल्डर के ऊपर हाथों को रखेंगे और पूरे हाथों को घुमाएंगे, पूरी कोहनियां पीछे तक जाएं, फिर आगे आए तो कोहनियां दोनों आपस में स्पर्श होना चाहिए, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में हथेलियों को सीधा कर लेंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे और कलाइयों को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से सॉरी राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ जिस हाथ से आपने अपनी कलाई को पकड़ा है उस साइड में नीचे की तरफ बेंड होंगे। इस पोजीशन में कुछ देर रुकेंगे। ऐसा ही लेफ्ट साइड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे और जितना आप झुक सकते हो उतना झुकेंगे। इसके बाद हाथों को सीधा रखेंगे और पैरों के बीच में 1 फीट का फासला रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आप झुकेंगे। चेयर पोज, हाथों को चाहे तो आप कंधों के ऊपर भी रख सकते हैं और रिलैक्स। अब इसके बाद में राइट फुट को बाहर निकालेंगे और सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे और 3 झटके। ऐसा ही दूसरे पैर के साथ में सर्कल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे और 3 झटके। तो यह सिंपल था, आसान था। कमेंट में बताइए मुझे इतना यहां तक आपको समझ में आया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये थे सूक्ष्म व्यायाम, इतना तो रोज करना ही है कम से कम। तो इतना करना आसान है। सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर के जितने भी जॉइंट होते हैं उनको खोलने के लिए बहुत अच्छा है। जब भी हम किसी गाड़ी की रिपेयर कराते हैं या उसका सर्विसिंग वगैरह कराते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी साफ सफाई होती है, फिर उसके इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होती है, जहां पर ग्रीसिंग की कमी हो वहां ग्रीस लगवाते हैं, फिल्टर विल्टर साफ करते हैं। तो ऐसे ही अभी आपके जो जॉइंट थे तो उनकी ग्रीसिंग हो रही थी। अब करने वाले हैं कि आपका जो भी इंजन है जिसके अंदर बहुत सारा कार्बन जमा है, तो गाड़ी की जब सर्विसिंग होती है तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारा काला काला उसके अंदर कुछ निकलता है, वह कार्बन होता है। तो ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर भी है। हम कुछ भी देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि यह टेक्निक कैसे वर्क करती है और इसकी वजह से वजन क्यों कम होते हैं। तो देखिए हमारा प्राणायाम किस तरीके से आपके वजन को कम कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि O2, ऑक्सीजन का केमिस्ट्री में कहा जाता है O2, और जो भी आप बाहर छोड़ते हैं वह CO2 यानी कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल और 2 उसके अंदर होते हैं ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन O2 इक्वल टू, अगर ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि O2 इनहेल करते हैं और
CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर जितना आपने O2 लिया था उतना तो आप बाहर छोड़ते ही हैं, उसके साथ में वापस क्या बाहर निकलता है जब भी आप छोड़ते हैं, वह होता है कार्बन। जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं उतनी तो बाहर निकल जाती है, पर कई बार होता यह है कि आपके शरीर के अंदर जो भी इंटरनल फंक्शन वर्क करते हैं, जो भी आप जलाते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, तो वहां पर शरीर के अंदर कार्बन बनता है। कार्बन कहीं बाहर से नहीं आता, आप तो बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसके साथ में बाहर आप क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। O2 अंदर लिया, O2 तो बाहर हो गया, साथ में पर क्या निकला, कार्बन भी निकला। तो जब जैसे गाड़ी की सफाई होती है वहां पे कार्बन निकलता है उस गाड़ी के अंदर से, तो वैसे ही हमारा शरीर को जब हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे प्राणायाम जो होता है आपकी बॉडी के अंदर का जो भी कार्बन है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर करता है। तो अगर आपके शरीर में कार्बन की मात्रा ज्यादा है या आपकी गाड़ी में इवन अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा है इंजन में, तो वह ज्यादा समय तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही प्राणायाम का जो इजाद किया गया, तो महर्षि पतंजलि जी ने इसका आविष्कार किया कि प्राणायाम क्यों जरूरी है, आसन क्यों जरूरी है। ओके, तो समझने की जरूरत यह है कि प्राणायाम की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। जितनी अच्छे तरीके से अगर आप प्राणायाम ही अगर करना स्टार्ट कर देंगे, डेडिकेटेड, देखिए 30 मिनट तो रोज देना ही है योग के लिए। तो करना क्या है, सिंपल चीजें, अगर आपको जो भी पसंद आता है, देखिए बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं हम कि ये करना है, वह करना है, ये करना है, पर हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को बहुत ज्यादा वेट उठाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को रनिंग में बहुत मजा आता है, किसी को सिर्फ जॉगिंग अच्छी लगती है, किसी को बहुत तेज कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है। पर कई लोगों को, जो आप और हम कुछ एज के अंदर हैं, जो 35 के आसपास के लोग जो हैं, तो वहां पर वॉकिंग जॉगिंग करने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो जरूरी है कि आप बैठ के प्राणायाम करिए। प्राणायाम का दूसरा फायदा यह है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घटाता है, यानी कार्बन आपके शरीर से आउट करता है। दूसरा, जब आप सही तरीके से प्राणायाम करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, यानी कि आपकी कार्डियोवास्कुलर जो आपकी होती है बॉडी की, वह तेज हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, आप अगर तेज फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करेंगे तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन जैसे ही तेज होता है तो आपके जो फैट सेल हैं वह आपके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं प्राणायाम के कुछ अलग अलग तरीके के कुछ प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा। तो वह आप उनको आप दोहराइए। आज इस हफ्ते तक, इस वीक में आपको सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम जैसे एक बार मैंने आपको करके बता दी, तो इसी सीक्वेंस को आप 2 3 4 के रिपीटेशन भी कर सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम 3 रिपीटेशन कीजिएगा इस हफ्ते, कम से कम सूक्ष्म व्यायाम के। रिपीटेशन का मतलब ये होता है एक बार जो चीज की उसको दोबारा करना। तो कहते हैं ना कि ईट रिपीट स्लीप, तो रिपीट का मतलब वहां पर यही है कि जो भी आपने किया उसको रिपीट करिए, उसके रिपीटेशन कितने हो सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट सूक्ष्म व्यायाम को 3 बार का रिपीटेशन कीजिएगा। आराम आराम से करेंगे तो एक बार करने में 5 मिनट से लेके 7 मिनट का समय लगता है, 2 या 3 बार करेंगे तो 15 मिनट से लेके 20 मिनट में आपके 3 रिपीटेशन आपके पूरे हो जाते हैं। बाकी का जो 10 मिनट बचेगा उसमें आपको करना है प्राणायाम। तो अब सबसे पहले सीखते हैं कि आपकी ब्रीथिंग टेक्निक क्या होना चाहिए, कि ब्रीथिंग क्या होती है और क्या हम सही तरीके से श्वास को लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यह महसूस करना है कि आप नॉर्मल आपकी श्वास जो है वह आधी श्वास लेते हैं कि पूरी श्वास लेते हैं। तो महसूस करिएगा जिस तरीके से आपको मैं श्वास के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप बैठेंगे, जिस जगह पे आप बैठना चाहें वहां पर बैठ जाइए रिलैक्स होकर। तो सबसे पहले देखिए, प्राणायाम से पहले आसन की बात करते हैं कि आसन कौन कौन से होते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया, तो उनका कहना था जो आसन आपको अच्छा लगता हो
वह सुखासन है। तो उन्होंने हमेशा कहा अष्टांग योग के अंदर कि जो भी आसन में आपको सुख का अनुभव हो वह सुखासन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप जमीन पे बैठ के आपको अच्छा लगता है तो वह अच्छा है आपके लिए। आपको चेयर पे बैठ के कुछ भी प्राणायाम करने में अच्छा लगता है तो वह अच्छा है आपके लिए। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो। और सबसे अच्छा आसन अगर बैठने के लिए अगर बात की जाए जिसकी वजह से वजन घटता है तो वह है वज्रासन। वज्रासन में बैठने का तरीका आपको मालूम ही होगा। पैरों को फोल्ड करके घुटनों को फोल्ड करते कर लेंगे और पंजों को पीछे लगेंगे पंजे आपके। यह सबसे अच्छा आसन है बैठने के लिए। अगर आपको वजन को घटाना है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बैठ पाते आप तो कोई बात नहीं है। शुरुआत में 1 मिनट 30 सेकंड से भी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका समय जो है वह बढ़ता जाएगा वज्रासन में बैठने का। तो आज से ट्राई करेंगे कि वज्रासन में कैसे। तो किसी व्यक्ति को अगर बैठने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। वज्रासन में किसी को अगर समस्या आती है तो अगर किसी के सर्वाइकल का भी पेन है तो इस पोजीशन में अगर आप बैठते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा कई बार होता है कि वज्रासन में बैठने में समस्या आती है कि कैसे बैठें। तो कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ कि उनको क्योंकि मुझे भी शुरुआत में वज्रासन में बैठने में काफी प्रॉब्लम थी मेरे ओवरवेट की वजह से। तो कुछ मैंने सीखा कि कैसे मतलब ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने क्या किया कि अपने पैरों के बीच में यहाँ पर पिलो को रखना स्टार्ट कर दिया। पैरों के बीच में यहाँ पर एक मोटा सा पिलो। ओके। और दूसरा पतला पिलो या पतली योगा मैट को फोल्ड करके मैं यहाँ पर रखता था। तो थोड़ी आसानी होती थी बैठने में ज्यादा समय तक। तो ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं। वज्रासन बहुत अच्छा है वजन घटाने के लिए। और फिर उसके अलावा जैसा आपको अच्छा लगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन और नॉर्मली सुखासन कहा जाता है इस पोजीशन को। आपके पैर जिसको हिंदी में बोलते हैं पालती मार के बैठना। ओके। तो या चौकड़ी मार के बैठना। तो यह कुछ तरीके हिंदी में बोला जाता है। पैरों को आप दोनों पैरों को मिला के रख लीजिए यह सुखासन है। दूसरा जब भी कोई भी आप प्राणायाम करें तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो है वह एकदम सीधी होना चाहिए। जब भी आप अगर चेयर पे बैठे सोफे पे बैठे कहीं भी बैठे हैं आप तो आपका शरीर का रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पैर जो है और रीढ़ की हड्डी में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आगे की तरफ झुके हुए नहीं पीछे की तरफ झुके हुए नहीं। तो ऐसा अवॉइड करना है। सीधे बैठिए एकदम प्राणायाम के लिए। जैसे आपकी जितने फेफड़े आपके सीधे होंगे जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी उतनी ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे और छोड़ पाएंगे। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको इस तरीके से बैठने में प्रॉब्लम आए तो आप हिप्स के नीचे एक पिलो को भी रख सकते हैं। ओके। तो 90 डिग्री का एंगल अच्छा है। 90 डिग्री से ज्यादा का भी एंगल हो जाता है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप पैरों नीचे की तरफ हो कमर बेसिकली जो आपका आगे का हिस्सा जो है पूरा 90 डिग्री या 90 डिग्री प्लस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो बैठने का तरीका ये है पद्मासन में बैठना है सुखासन जो भी आपको अच्छा लगे। ओके। तो इसके अलावा अगर आप मेरी तरह पद्मासन में बैठ सकते हैं तो काफी अच्छा है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट जो है वह वज्रासन है। तो आज से प्रैक्टिस करेंगे आप कि कम से कम कुछ समय स्टार्ट करिए। देखिए पहली बार आप कितनी देर तक आप बैठ सकते हैं वज्रासन में। अगर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप आराम से बैठ सकते हैं तो धीरे धीरे समय अपना बढ़ाइए। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो बैठना सीखिए वज्रासन में। ओके। तो अब जो टेक्निक आपको मैं सिखाने वाला हूं वह है प्राणायाम की बेसिक टेक्निक। तो आराम से बैठ जाइए जहां पर भी आप कंफर्ट हो बैठने के लिए।
तो सभी लोग आराम से बैठ गए। ओके, तो अब सबसे पहले सीखेंगे एक बेसिक टेक्निक जो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न को सही करे। तो ठीक है, तो करना ये है कि हाथों को दोनों को मिलाएंगे, नमस्ते, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, हाथों को आगे लेके जाएंगे। स्टार्ट करिए, मेरे साथ करते जाइए। नमस्कार करिए। सबसे पहले हाथों को पीछे लेके जाएंगे, हाथों को वापस जोड़ेंगे। जब हाथों को पीछे लेके जाएंगे तब पूरी ऑक्सीजन को भरेंगे, आपके पूरे फेफड़े। देखिए फेफड़े आपके यहाँ तक होते हैं, यहाँ पर आपका पेट होता है और बेली होती है। ओके, तो जब भी आपने देखा हो, जब भी आप पूरी तरीके से श्वास को लेंगे, जब फेफड़े पूरी तरीके से श्वास से भर जाते हैं, उसके बाद पेट भी थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बेली ब्रीथिंग या चाइल्ड ब्रीथिंग। इस टेक्निक का नाम है चाइल्ड ब्रीथिंग या बेली ब्रीथिंग। आपने बच्चों को कभी देखा होगा तो वह श्वास जो लेते हैं वह उस तरीके की श्वास, वह पूरी श्वास को लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम श्वास लेना भी भूल जाते हैं। तो कभी ऑब्जर्व करिएगा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी श्वास कैसी होती है, क्या बहुत जल्दी जल्दी होती है, क्या बहुत ही शॉर्ट ब्रीथिंग होती है। तो असल में हम जब दुनिया में आए थे तो भगवान ने हमें सिखा के भेजा था, दिमाग के अंदर फीड करके भेजा था कि आपको ऐसी श्वास लेना है जिससे आप सुखी हो, तंदुरुस्त हो और अच्छा जीवन आपका जाए। तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि हम श्वास को लेना ही भूल गए। श्वास को लेना भूल गए तो हमारी लाइफ जो है, लाइफ का जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, इतनी बड़ी लाइफ हम जो जी रहे हैं तो वह प्रॉपर तरीके की नहीं जी पा रहे। जब प्राण ही आप आधे लेंगे तो आधा ही जीवन आप जी पाएंगे। इस फॉर्मूले को समझिएगा। जब आप प्राण, देखिए प्राणायाम का मतलब क्या है, आपके प्राणों के आयाम। तो मोस्टली हमने अपनी लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमने पूरी श्वास ली कि आधी श्वास ली। तो आज हम सबसे पहले ब्रीथिंग को सीखेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है और उसका एग्जैक्ट खुद को ऑब्जर्व करना आपको सीखना है कि आपके ब्रीथिंग पैटर्न सही है। और ब्रीथिंग की आगे मैं कुछ टूल्स भी दूंगा, आपको सिखाऊंगा आगे कभी मैं आपको। तो डीप एब्डोमल ब्रीथिंग, तो इसके बारे में भी बात करूंगा आगे जाके। तो अभी बेसिक चीज सीखते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न आपका क्या होना चाहिए। हाथों को जब पीछे ले जाएंगे, श्वास को खींचेंगे, पूरा चेस्ट पूरा श्वास से भर जाएगा, पूरा चेस्ट चेस्ट आपका। हाथों को जब वापस लेके आएंगे तब श्वास को पूरा खाली कर देंगे। अब देखिए 30 मिनट तक जो भी चीज आपको योग अभ्यास करना है तो सबसे सिंपल यही है, जिसको एक्टिव ब्रीथिंग कहा जाता है। तो हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, हाथ वापस लेके आएंगे, श्वास पूरी खाली कर देंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट तक। देखिए जैसे ही हम दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, जितनी भी श्वास हो उसको अगर फोर्सफुली आप अगर छोड़ सकते हो तो फोर्सफुली भी छोड़ सकते हैं, पर छोड़ना नाक से है। ओके, शुरुआत में जैसे भी आप ले सकें, आप ब्रीथिंग नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। पर जो मैं पैटर्न आपको सिखा रहा हूं तो इसमें सबसे अच्छा पैटर्न जो है वह वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उस पैटर्न के अंदर क्या है, देखिए बहुत सारे योगा टीचर, बहुत सारे गुरु और बहुत सारी अलग अलग चीजें योग में सिखाते हैं, एक ही नाम से अलग अलग टेक्निक वह लोगों को सिखाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, कोई भी गलत नहीं है, हर व्यक्ति सही है। हर व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभव है जिस वजह से वह टेक्निक को वह अपना पाया है और लोगों को सिखा रहा है। तो गलत कुछ भी नहीं है, कोई की किसी की भी टेक्निक गलत नहीं है, सभी की अच्छी है। बस आपको कौन सी अच्छी लगती है और आपकी समस्या के अनुरूप कौन सी टेक्निक काम करेगी। तो एक्टिव ब्रीथिंग के अंदर हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को वापस जोड़ेंगे, तो पूरी फोर्सफुली श्वास को खाली कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले एक श्वास को लेंगे, मुंह से भरेंगे, नाक से भरेंगे, मुंह से खाली कर देंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ओके, तो सबसे अच्छा जो होता है वह ये होता है कि आप नाक से श्वास लीजिए, मुंह से आप छोड़िए।
पर हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है इन चीजों में। तो आप जैसा भी आपको अच्छा लगे, श्वास को भरेंगे और खाली कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुंह के साथ में। या आप नाक से श्वास लेंगे, मुंह से खाली कर देंगे। सबसे अच्छा जो रिदम वाला पैटर्न जो मुझे लगता है अच्छा, वह यही है कि नाक से श्वास को लीजिए, मुंह से खाली कर दीजिए। ओके, तो यह पैटर्न बहुत अच्छा है। एक्टिव ब्रीथिंग जितना आप ज्यादा मात्रा में इसको करेंगे, ओके, उतने ही आपके शरीर से कार्बन की मात्रा कम होगी। दूसरा इसका फायदा क्या है, जिन लोगों को डिप्रेशन, टेंशन और बहुत सारे दिमागी मेंटली प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा रामबाण है कि जो भी प्राणायाम की टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ, ब्रीथिंग टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ, उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आपका जो स्ट्रेस लेवल जो होता है वह डाउन होगा। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, प्राणायाम का बहुत अच्छा बेनिफिट यह भी है कि आपके जो हार्मोन जो है वह भी बैलेंस में आते हैं। तो एक प्राणायाम बहुत फायदेमंद, बहुत ही पावरफुल है। तो 30 मिनट तक का रोज आप जब समय देंगे, तो कुछ चीजें हो सकती है कि आप बीच में थक जाए, बीच में आपको मुश्किल लगने लगे। तो बस कुछ नहीं करना है, एक्टिव ब्रीथिंग। जब भी मैं आपसे बोलूं एक्टिव ब्रीथिंग, तो आप एक्टिव ब्रीथिंग चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। या जिस समय पे मैं आपको कुछ बता रहा हूं वह पोज या वह योगा अभ्यास मुश्किल आपको लगे, वहां पर एक्टिव ब्रीथिंग स्टार्ट कर दीजिए। सबसे सिंपल टेक्निक है ये ब्रीथिंग की। ओके, तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैं अगली आपको ब्रीथिंग टेक्निक सिखा रहा हूं जो आपका अ, पूरे फैट को बाहर करेगा। ओके, तो अब जो पहली जो टेक्निक जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, एक्टिव ब्रीथिंग, तो ये है एक्टिव ब्रीथिंग। जब भी आपको लगे कि आपका मूड ऐसा हो रहा है, क्रेविंग की इच्छा हो रही है आपकी कि चलिए कुछ खा लेते हैं किचन में जाके, चलिए लेट नाइट बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है, या खाने पे आप जब भी बैठे तो बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी, नहीं जितना खाया है उससे ज्यादा खाएं। तो खाने पे जब भी बहुत ज्यादा भूख लगे, इमोशंस आपके खराब हो जाए, तो बस 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक की एक्टिव ब्रीथिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका दिमाग जो है वह ट्रैक पे आ जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे किसी भी तरीके के फूड को लेके, किसी भी तरीके की आपको जो भी आपको डिसीजन लेना है अपनी हेल्थ के लिए। तो इतना आजमाना, एक्टिव ब्रीथिंग, दिमाग में बस एक ही ट्रिगर। कोई भी इस तरीके का इमोशनली कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको खाने के लिए कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे खाना चाहिए, एक्टिव ब्रीथिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपके वजन को घटाने का। अब अगली टेक्निक जो सीखने वाले हैं उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो देखिए भस्त्रिका प्राणायाम जो है वह उसके जरिए होगा क्या कि आपका शरीर के अंदर जितना कार्बन है वह आपका बाहर होगा। दूसरा, आपकी बॉडी का जितना भी टमी फैट हो, साइड का फैट हो, बाजुओं का फैट है, यहाँ तक कि चेहरे के आसपास जो फैट जमा हो जाता है, गर्दन पे फैट जमा हो जाता है, पीसीओडी की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, यह सारी समस्याएं इस भस्त्रिका प्राणायाम के जरिए आपकी सही हो जाती हैं। ओके, तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने के तरीका जो है वह बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले सुखासन में बैठना है। वज्रासन में अगर आप बैठ सकें तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं वज्रासन में बैठने के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम के। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो आपकी, आंखों को बंद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्राणायाम कोई भी प्राणायाम है, अगर उनको आंखों को बंद करके आप करेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। ओके, तो जो भी बताता जा रहा हूँ, जो भी अभी इस वीडियो की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अगर आपने नोट नहीं कर पाया तो नोट कर लीजिएगा।
इस वीडियो को 1-2 बार जब भी मॉर्निंग के समय इसको चालू कर लीजिएगा। इसी के सामने 6 दिन तक लगातार वॉच करिएगा। जो भी मैं सिखा रहा हूँ, पूरा जो भी बता रहा हूँ सीख लीजिएगा उसको आप, बार-बार रिवाइंड करके। ओके? तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने बाजुओं के हथेलियों को बाजू के कंधे के बगल में रखना है। ढीली मुट्ठियां, कंधे ढीले, रिलैक्स एकदम। सबसे पहले हाथ मुट्ठियों को बंद करेंगे और जब हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो हाथ पूरे खुल देंगे, मुट्ठियां खुल जाएंगी, उंगलियां पूरी खुल जाएंगी, हथेलियां पूरी ओपन। तो हाथ ऊपर, हाथ नीचे स्टार्ट करिए। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, हाथ नीचे। ओके? तो अब करना ये है कि जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो श्वास को खींचेंगे और जब हाथ आपके नीचे आएंगे, नीचे, तो श्वास को पूरा खाली कर देंगे, श्वास पूरी बाहर। एक बार देख लीजिए। नाक से ही श्वास को लेंगे, नाक से ही बाहर खाली करेंगे। पूरा आगे का जो भी एरिया आपका, इस एरिया पे पूरा जो भी फैट जमा होगा वह मेल्ट हो जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम के जरिए। ओके? तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आंखों को बंद करके करेंगे, बहुत अच्छा है। देखिए, कई बार मैं चीजों को बार-बार रिपीट करता हूँ। एक ही बात को 2 बार, 3 बार बोलने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आपको वह चीज ज्यादा आप गौर कर सकें कि यह इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। ओके? तो हथेलियों को बगल में ढीली बंद मुट्ठियां, आंखें बंद, हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास को लेंगे और नीचे जाएंगे, श्वास को खाली करेंगे। करते जाइए मेरे साथ। तो एक बार में 20 बार तक आप कर सकते हैं। काउंट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ मुश्किलें आती हैं काउंट करने में, तो आप घड़ी सामने रख सकते हैं, वॉच को 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक करिए, फिर 30 सेकंड का आप रेस्ट दीजिए, फिर 30 सेकंड करिए, फिर 30 सेकंड का रेस्ट दीजिए। ऐसा आप इसको कर सकते हैं। लगातार मत कीजिएगा 25, 50, 100 बार तक। 20 बार तक करिएगा, इससे ज्यादा एक बार में मत करिएगा। ओके? रिपीटेशन आप कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जितना आपके पास समय हो, जितने आपके एफर्ट। देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी मिठाई तभी मीठी होती है, ज्यादा मीठी होती है जब उसमें ज्यादा मात्रा में मिठाई या गुड़ या चीनी मिलाई जाए। तो आपकी हेल्थ भी डायरेक्टली उतनी ही अच्छी होगी जितने आप एफर्ट को डालेंगे। तो मैं अपने पूरे एफर्ट लगा रहा हूं, आपको भी अपने पूरे एफर्ट अपने आप को लगाना है। तो डेली 30 मिनट का समय खुद को दीजिए इन चीजों को करने के लिए। सिंपल टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के योगाभ्यास करेंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट होंगे। सभी चीजें वर्क करती हैं, बशर्ते उसको करना जरूरी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको 2-3 सेट, 4 सेट जैसे भी आपको अच्छे लगे आप कर सकते हैं। एक्टिव ब्रीथिंग सिंपल टेक्निक है, दिन में कभी भी कितनी बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म प्राणायाम, अगर जो भी मैंने आपको सीक्वेंस बताया है सूक्ष्म प्राणायाम का, इसमें से कोई भी अगर मुश्किल कोई भी स्टेप आपको लगती है उसको हटा दीजिएगा। पर जो 10 बताई हैं, 10 में से अगर 9 कर लेंगे तो अच्छा है, 8 कर लेंगे तो अच्छा है। इतना तो कम से करिएगा। पर ये नहीं है 10 बताया तो 1 किया, 2 किया, नहीं। पूरा करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है इन सारी स्टेपों को करने में। 5 मिनट से लेके हाईएस्ट 10 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आपके पास में समय हो उतने आप रिपीटेशन करते जाइएगा। ओके? तो यह सिंपल है। इस पूरे हफ्ते सिर्फ यही करना है आपको, डेली 30 मिनट, 30 मिनट
डेली देना है। सुबह नहीं कर पाए तो शाम को करिए, शाम को नहीं कर पाए रात को खाना खाने के बाद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट करना ही है। सुबह अगर कर लिया तो शाम को भी करिए, दिन में अगर 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मिनिमम 1 बार, मैक्सिमम 2 बार दिन में इन चीजों को करेंगे तो मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज मैं माइक को हटा देता हूँ। तो आप अपना माइक खोल के आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। सर शाम को खाना खाने की कितनी देर बाद कर सकते हैं? 1 सेकेंड। देखिए, किसी भी योग अभ्यास जो भी आप करें तो एटलीस्ट लंच या डिनर के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए, मिनिमम 2 घंटे का। ओके, इतना तो आपको करना ही है, क्योंकि बस होता क्या है, देखिए अगर हमने सिर्फ फलाद किया है, फल अकेले अकेले खाए सुबह या खाने में रात को, तो उसके तो 15 मिनट बाद कर लेंगे, तो 15 मिनट डाइजेस्ट हो जाते हैं। पर अगर आपने पूरा का पूरा खाना खाया है, मील खाया है, तो 2 घंटे तो एटलीस्ट लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। ओके, तो 2 घंटे का गैप रख सकते हैं आगे पीछे आप। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? कोई भी स्टेप किसी को कुछ मुश्किल लगा हो तो बताइएगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, पूजा जी कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? स्वाति जी, सालू जी? नो सर, नहीं है। इतना कर सकते हैं ना आप लोग? हाँ सर, बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से करना है, इतना तो एटलीस्ट करना ही है। इस हफ्ते से इतना करिएगा। ओके, अगले हफ्ते में नया कुछ सिखाएंगे और उसको आपको अप्लाई करवाएंगे। तो आज का सर सेशन। हेलो। सर आपके पहले की वीडियोस आपने जो बताई थी स्टार्टिंग में, वो सेंड नहीं की थी सर। ओके सॉरी, वो 9 की वाला वीडियो ना? हाँ, बट उससे पहले भी आपने स्टार्टिंग में जो बताई थी, आपने कहा था मैं सेंड करूंगा, आपने नहीं करा था। ओके, कोई बात नहीं है, मैं उसका सेशन दूसरे एक बार और दे दूंगा मैं उसके लिए आपको। ओके, लाइव सेशन उसके लिए कर लूंगा, या फिर एक काम करूंगा, मैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो करके आपको कल या परसों तक मैं सेंड कर दूंगा मैं। ओके, जो पहला वाला जो वीडियो था ना, और 9 की समझाए थे उस दिन वेट लॉस के लिए, तो उसका वीडियो आपको चाहिए होगा, तो उसको रिकॉर्ड करके दे दूंगा मैं आपको। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आप व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाते हो। हाँ, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाता हूँ। हाँ, तो ओके ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं जवाब दूंगा आपको। आज से व्हाट्सएप चालू, ठीक है? एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आपका जवाब नहीं आता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहूंगा। और किसी को कोई समस्या, नो सर। किसी का कोई सजेशन? आप देखिए, आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे देते जाइएगा, तो जिससे आपकी हेल्प करने में मुझे आसानी ज्यादा होगी। ओके, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहूंगा। आज से मैं जो भी खाऊंगा हेल्दी, या आप लोग कुछ भी खाएंगे तो उसका पिक खींच के डालेंगे आज से, ठीक है? तो मैं भी जितने मील खाऊंगा दिन में, जो भी मैं खाऊंगा, कोशिश करूंगा उसका फोटो खींच के मैं ग्रुप के अंदर डालूं। कैसा रहेगा? कोई नहीं डालता, कोई बात नहीं, मैं डालूंगा, आप डालना। ओके, 2 लोग डालेंगे आज से, ठीक है? तो देखिए, करना हमें है, सुधरना हमें है, तो करना हमें पड़ेगा, और जो करेगा उसको मिलेगा।
तो कोई नहीं डालता, कोई डालने से मतलब नहीं है। देखिए दुनिया देख रही हो चाहे नहीं देख रही हो, हमें तो अपना कर्म करना है ना। अच्छा, मेडिटेशन का किसी को इंटरेस्ट है मेडिटेशन करने में, ध्यान में? हाँ सर, हमें है। अच्छा, और किसी का कोई इंटरेस्ट हो तो बताइएगा। सर मेडिटेशन करते हैं ना तो प्रॉपर नहीं होता है, ध्यान भटक जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात, ध्यान भटक ही जाता है। ओके, मुझे मालूम है ध्यान भटकता है। तो देखिए उसका बहुत अच्छे सॉल्यूशन है और बहुत सारी टेक्निक है। जैसे कि मैंने स्टडी किया है और जितना मेडिटेशन को समझा है, तो उसमें सबसे अच्छा अगर लिटरेचर की बात की जाए तो विज्ञान भैरव तंत्र इस बुक का नाम है। तो विज्ञान भैरव तंत्र जो है, तो उसमें 112 टेक्निक है मेडिटेशन करने की, ध्यान लगाने की। तो उनको सिखाऊंगा, उसमें से कुछ टेक्निक आपको सिखाऊंगा। तो वह टेक्निक असल में क्या है, भगवान शिव ने पार्वती जी को, जब पार्वती जी एक बार, दोनों लोग बैठे हुए थे एक बार, शंकर भगवान और पार्वती जी, तो वहां पे उन दोनों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। तो वो लोग जो है तो दुनिया भर की चीजों को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात हुई, ध्यान की जब बात हुई कि ध्यान कैसा लगाना चाहिए, तो पार्वती जी जो है तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत थी, हर चीज को जानने की कोशिश करना। तो उनने पूछा उनसे एक बार, भगवान शिव से, कि आप यह बताइए कि कौन सी टेक्निक ध्यान करने की सबसे अच्छी है। तो उन्होंने वहां पर 112 टेक्निक बताई थी ध्यान करने की, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। तो उसमें से कुछ टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो कैसा रहेगा? 112 टेक्निक में से मैं आपको एक सबसे पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा, जिस टेक्निक की वजह से आज भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा जाता है। तो उस टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके सर। ये बहुत ही एडवांस विपश्यना मेडिटेशन जो है, उसी का वह पार्ट है। तो आपको ध्यान करना मैं सिखा दूंगा, ये बात की गारंटी है, आपका ध्यान नहीं भटकने दूंगा मैं। और इसके अलावा भी साउंड थेरेपी के अंदर भी एक बहुत अच्छा मेरे पास में एक कंटेंट है। तो वह टूल्स भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर आपको 1 मिनट के अंदर 8 बार ब्रीथिंग करना है और 5 मिनट का क्लिप है। तो उसको भी मैं सिखाऊंगा आपको आगे वाले सेशन के अंदर। तो जो भी अगर छूट भी गया है तो छोड़ दीजिए, अगर छूट भी गया पीछे क्या छूटा, तो आगे मेरे पास में बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। ओके, तो बस जितना बताता जा रहा हूँ उतना आप करते जाइएगा। और किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट, जुम्बा में या फिर डांस में, किसी का कोई इंटरेस्ट हो क्या? सर हम करते हैं एरोबिक्स। एरोबिक करते हैं? एरोबिक अलग है और जुम्बा थोड़ा अलग है। तो एक बहुत अच्छा जुम्बा का भी मेरे पास में एक क्लिप है, तो उसको भी आप अपने बच्चों के साथ में घर में प्ले करके आप कर सकते हैं। उसका भी वीडियो में सेंड कर दूंगा आप लोगों को, जुम्बा का। बहुत अच्छा है, फॉलो द लीडर। उस वीडियो का नाम है फॉलो द लीडर, बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं फिर। आज का सेशन को यही समाप्त करते हैं। 6 दिन तक मैं पूरा आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जो भी बताया है, डाइट के लिए, आपके आहार के लिए, आपका योग के लिए, प्राणायाम के लिए, उतना फॉलो करेंगे ही। ओके, सर क्या? सर एक चीज कहनी थी सर, मेरा ना को सूर्य नमस्कार करना पसंद है बट मेरे से होता नहीं है प्रॉपरली, तो उसको क्या बेस्ट टेक्निक है जो कर सके? देखिए, बिल्कुल सूर्य नमस्कार भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, जब तक आप मेरे साथ में रहेंगे, आप 108 सूर्य नमस्कार तक पहुंचा दूंगा आपको। ओके, सीरियसली? सीरियसली, क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। जीरो से मतलब मुझे ABCD भी नहीं मालूम था योग का और प्राणायाम का, ध्यान का। और उसके बाद में मैं 108 सूर्य नमस्कार आज कर लेता हूँ, तो काफी मतलब अचीवमेंट लगता है। ओके, कि हाँ 108 सूर्य नमस्कार, तो वहां तक भी पहुंचेंगे। देखिए, सभी एकदम तो आप
ऊपर तक नहीं पहुंच जाएंगे, स्टेप है, धीमे धीमे चढ़ते जाएंगे तो आसानी होगी पहुंचने में, और वहां पे आप टिक भी पाएंगे क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी होगी। तो सूर्य नमस्कार बहुत बेस्ट है अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार तक पहुंच जाता है, और मिनिमम अगर 5 या 11 सूर्य नमस्कार भी रोज करना स्टार्ट कर देता है तो उसका शरीर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैट कहीं का भी हो पूरी बॉडी में वह मेल्ट हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार बहुत पावरफुल है। इसके अलावा चंद्र नमस्कार भी बहुत अच्छा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो आपको चंद्र नमस्कार भी सीखना चाहिए अगर आपको सूर्य नमस्कार से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही है। सालू जी ऑनलाइन टीचर हैं और ऑनलाइन क्लास भी देती हैं वो। 1 सेकेंड। सालू जी, तो आप ऑनलाइन क्लास आप देते हैं तो फिर आपको तो अच्छे से मालूम होगा ना, सूर्य नमस्कार तो आपको आता ही होगा। ओके, राइट। सालू जी माइक खोल सकते हैं। सालू जी माइक खोल सकते हैं आप क्या? हाँ जी सर। आप माइक आपका एक सेकंड क्या? तो आप योगा टीचर है ना आप तो? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में कोई योगा टीचर भी है, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। तो आपको सूर्य नमस्कार में प्रॉब्लम आ रही है ना आपको? नहीं सर, मेरे को सूर्य नमस्कार में प्रॉब्लम नहीं आ रही है सूर्य नमस्कार में किसको प्रॉब्लम आ रही थी? सर। पूजा को आ रही थी सर, पूजा गुप्ता। तो सालू जी आप फिट योगा टीचर है तो आप तो फिट होंगे ना आप तो? सर फिट तो है, लेकिन क्या है कि अभी जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से कुछ कर नहीं पाई मैं। और मतलब भूनामन आसन करते टाइम ना रीढ़ की हड्डी है ना नीचे से, वो थोड़ी खिसक गई थी, जिस वजह से मुझे भी थोड़ा छोड़ना पड़ा ये सब चीजें। तो तब मेरा वेट गेन हो गया। नहीं नहीं, तो प्राणायाम तो करना चाहिए था ना लगातार आपको, प्राणायाम तो। हाँ सर, ध्यान और प्राणायाम तो मैं रोज करती हूँ। चलो बहुत अच्छा है, बहुत उसका अच्छा तो है। हाँ, उसका तो नियम है मेरा, वो नहीं छोड़ती मैं। उसके अलावा हाँ, वॉकिंग वगैरह वो सब करती हूँ। जैसे कि मेरे साथ में मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ मैं डेली। हम्म। हम्म। जानते होंगे सुदर्शन क्रिया के बारे में आप? जी 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 सर। ओके। ये पकड़ने कुछ नहीं। जो ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी है कंटिन्यूटी में करिएगा, साथ में आहार का भी ध्यान रखिएगा आप अपना। और जी सभी सर। लोग, सालू जी, पूजा जी, स्वाति जी, बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में हो सकता था बहुत सारे काम थे आप लोगों के पास, पर समय निकाला। ऐसा ही कमिटमेंट चाहिए सभी लोगों से मुझे, जो भी इस वीडियो को बाद में भी अगर कहीं भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो। ओके, जी सर। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। और कुछ अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी आपकी एक ऐसी लर्निंग जो कल या आज भी आपने सीखी हो, तो ग्रुप में जरूर डालिएगा। ओके, तो एक कोई भी लर्निंग जो भी आपको सीखी हो, या उसको सीख लिया आपने, समझ में आ गया, बस 1 लाइन 2 लाइन उसके बारे में जरूर लेके ग्रुप में डालेंगे सभी लोग। और आज से जो भी कुछ खाएगा कोई भी व्यक्ति, तो उसका फोटो क्लिक करके डालना है। और मैं भी डालूंगा, मैं भी एक्टिव रहूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। एटलीस्ट डेली एक बार मैं रिप्लाई सब लोगों को करूंगा। ओके, गुड, कूल।
चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसी ऊर्जा, इसी उमंग के साथ मैं आशा करता हूँ सभी लोगों के लक्ष्य जो आपने सोचे हैं वह पूरे होंगे। और अभी तक अगर आपने कुछ भी रह गया हो समझने में, जानने के लिए, तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके, नमस्कार, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं सैटरडे नाइट।